हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधुस्कृति कला में। तो आज मैं आपके सामने लाई हूँ 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ये वुलन ड्रेस। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो आज मैं इसकी फुल वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। ये आप देख भी सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे कान्हा जी हमारे फूलों के बीच में बैठे हैं। ये देखिए, अगर ऐसे ही देखेंगे तो ये डिज़ाइन है। तो चलिए इस ड्रेस को शुरू करते हैं। इसके लिए मैं कॉम्बिनेशन लूँगी रेड और ऑफ वाइट कलर का। ये भी कलर बहुत उभर के आएगा रेड, जो ये येलो वाला है यहाँ मैं रेड अप्लाई करूँगी। और एक सीज़र और मेरा 11 नंबर का क्रोशेट हुक। तो सबसे पहले हम इसमें चेन बनाएंगे। चोली के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये मैंने 14 चेन ली हैं। 14 चेन लेने के बाद मैं जहाँ 14 चेन ख़त्म हुई हैं वहाँ थंब रखकर 3 चेन्स और लूँगी। 1 2 3। और इन्हीं तीनों चेन्स को स्किप करते हुए 14 में जहाँ मैंने थंब रखा था वहीं पर मैं एक डबल क्रोशेट बनाऊँगी। डबल क्रोशेट थोड़े हाथ भींच के ही बनाइएगा, ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे। तो जो हमने 3 की चेन ली थी वो एक डबल क्रोशेट, और जो 14 में थंब रखा था वहाँ डबल क्रोशेट। तो ये 2 डबल क्रोशेट हो गए हमारे। तो हर चेन में बनाते हुए मैं लास्ट में डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ये मैंने हर चेन में एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो ये मेरे 15 डबल क्रोशेट हैं। काउंट कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग में जो हमने 3 की चेन ली थी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 हो गए हैं। अब हम 3 चेन लेंगे। वैसे तो मैंने अपलोड की हुई है चोली की वीडियो, फिर भी ये चलो जल्दी बन जाती है। 3 चेन लेने के बाद हमने टर्न किया है, और नेक्स्ट चेन में ये जो हमने ये फर्स्ट चेन है यहाँ हमने 3 की चेन ले ली है, तो इसको एक डबल क्रोशेट हो गया। फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे और सेम प्लेस पर एक और। या हम हर चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे और लास्ट चेन में एक बनाएंगे। यहाँ स्टार्टिंग में हमने एक बनाया है और लास्ट में भी हम एक ही बनाएंगे। बाकी जो बीच में जितनी भी चेन्स हैं उसमें हम हर चेन में छोटे छोटे साइज़ के 2 बार डबल क्रोशेट बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने हर चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चेन में और लास्ट में मैंने एक एक डबल क्रोशेट बनाया है। बाकी हर चेन में 2 बार डबल क्रोशेट बनाते हुए ये मेरे 28 डबल क्रोशेट हो गए। यहाँ स्टार्टिंग में 15 थे, 15 का डबल 30 होने चाहिए, लेकिन मैंने फर्स्ट और लास्ट चेन में एक एक बनाया है तो इसलिए 28 हो गए। अब थर्ड राउंड शुरू करते हैं। इसके लिए 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3। उसके बाद टर्न ओवर। फर्स्ट में हमने ये 3 की चेन बना ली। उसके बाद सेकंड चेन में एक डबल क्रोशेट, उसके नेक्स्ट में डबल क्रोशेट। चेन को 3 चेन्स को मिलाते हुए मैंने ये 3 डबल क्रोशेट बना ली है। फोर्थ चेन में हम 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक सेम प्लेस पर 2। उसके बाद हम 6 चेन्स में एक एक बार बनाएंगे। एक नेक्स्ट चेन में भी सिंगल, थर्ड चेन में भी एक ही बार बनाना है, फोर्थ में भी एक, फिफ्थ चेन में भी एक बार, सिक्स्थ चेन में भी एक बार काउंट कर लेते हैं इसको। मैंने यहाँ 1 2 3 चेन में सिंगल बनाने के बाद फोर्थ चेन में डबल बनाया है। उसके बाद 6 चेन में सिंगल, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 हो गए हैं। उसके बाद सेवन्थ चेन में हम 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक और सेम प्लेस पर 2। उसके बाद फिर से हर 6 चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशेट और सेवन्थ चेन में 2 बार डबल क्रोशेट बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये 7 चेन में 2
डबल क्रोशेट बनाए हैं, उसके बाद हमारे 3 रह जाएंगे, 1 2 और ये 3। इस पे हम सिंगल सिंगल बनाएंगे, 1 2 और ये लास्ट में थर्ड सिंगल। उसके बाद आप ये देखेंगे जब हम चोली जब बन जाएगी, जब हम इसको टर्न करेंगे ना, तो लास्ट में हमारे 3 सिंगल चेन में एक एक डबल क्रोशेट था, और जब हमने स्टार्ट किया था तब भी हमारे पास 3 थे। तो अगर जब हम इसको यूँ मिलाएंगे, 3 यहाँ 6 और 7th चेन में हमारा जो हमने यहाँ स्टार्ट में 4th चेन में ली थी, तो ये 7th चेन होगी जब हम इसको मिलाएंगे। तो ये राउंड आपको उसी हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब हम इसका आर्म होल स्टार्ट कर रहे हैं। 3 चेन लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चेन में 1, थर्ड, फोर्थ, 5 बार हम इसमें डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 हमने डबल क्रोशेट बनाए, धागे को टर्न करेंगे और यहाँ अब हम 6 चेन स्किप करेंगे। देखिए पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये रही 7th। यहाँ मैं थंब रख लेती हूँ, धागे को टर्न कर लिया और यहाँ पे मैं 7th चेन में इसको और हुक डालते हुए इसको मैं थोड़ा सा इसको दबा लूँगी ताकि यहाँ चेन टाइट रहें। यहाँ होल में छोटा सा डबल क्रोशेट, ज़्यादा खींचना नहीं है। ये देखिए ये होल बन गया। उसके बाद यहाँ हमने 5 बनाए हैं ना, तो 5 के डबल 10 होते हैं। तो मैं इस चेन को मिलाते, इस डबल क्रोशेट को मिलाते हुए बाकी 9 चेन्स में डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ये मैंने 10 चेन में डबल क्रोशेट बना लिया। उसके बाद धागा टर्न करेंगे और 6 चेन्स दोबारा से स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 में स्किप करते हुए 7th चेन में मैं इसमें अटैच करते हुए डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ज़्यादा खींचेंगे नहीं हम। और उसके बाद इस चेन को मिलाते हुए 5 जो चेन्स रहती हैं हमारे पास, उसके पास हर चेन में एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। मैंने देखिए 5 चेन्स बना लिए हैं। अब हम इसको चोली को, ये देखिएगा शेप में आ गई है चोली। इसको अब हम अटैच करेंगे फर्स्ट चेन में। देखिए इसके बाद हर चेन में हम स्लिप स्टिच करते हुए, थोड़ा लूज हाथ से स्लिप स्टिच कीजिएगा, हम आर्म होल तक आएंगे। हर चेन में स्लिप स्टिच करते हुए हम ये आर्म होल में आ चुके हैं। ये देखिए ये हमारी 2 नंबर की लड्डू गोपाल जी की चोली बन चुकी है। इस धागे को हम अंदर की तरफ से ले जाते हुए हाइड कर देंगे। हाइड कर सकते हो उसकी, या तो इसको ग्लू से चिपका सकते हो, आपको जैसा लगे ठीक वैसे कर सकते हैं। मैं 2-3 बार इसको अंदर की तरफ करते हुए बिल्कुल लास्ट में से इसको कट कर दूंगी। तो ये देखिए हमारी 2 नंबर की छोटी सी कान्हा जी की चोली। अब ये वाला जो डिज़ाइन है ना, इसको स्टार्ट करते हैं। तो आर्म होल में आ गए हैं हम, इसके बाजू वाले होल में। अब इसका घेरा स्टार्ट करते हैं। तो हम ये बाजू के होल में आ चुके हैं। उसके बाद मैं 3 चेन्स लूँगी, सेम प्लेस पर डबल क्रोशेट, यानी कि आर्म होल में जो हमारा बाजू का होल है उसमें 2 हो गए हैं। फिर नेक्स्ट चेन में भी 2 बार डबल क्रोशेट, एक बनाया, सेम प्लेस पर एक और थर्ड चेन में भी 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए मैंने बाजू के होल को मिलाते हुए हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशेट बनाए हैं। 2 2 2, यानी कि 3 बारी डबल क्रोशेट, 2 2 बारी।
और फोर्थ चेन में मैं एक बार ही डबल क्रोशेट बनाऊंगी। फिर से देखिएगा, फर्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशेट, एक बनाया, 2 बनाया, फिर उससे सेकंड चेन में भी 2 बार डबल क्रोशेट, थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशेट और फोर्थ चेन में एक बार डबल क्रोशेट। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 चेन में 2 बारी और फोर्थ चेन में एक बार डबल क्रोशेट। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये 3 चेन में 2 बार बनाया है, लास्ट चेन हमारी बची हुई है। तो यहाँ मैंने सिंगल एक चेन में एक डबल क्रोशेट बनाया है और फर्स्ट चेन में हम इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, घेरा हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब है हमारा इस घेरे का सेकेंड राउंड। तो जहाँ से हमने स्लिप स्टिच किया है वहीं पर ही 3 चेन लेंगे और उसके नेक्स्ट चेन में, ये हमने यहाँ ज्वाइन किया था, यहाँ मैंने 3 चेन बना लिए जिसको हम डबल क्रोशेट हर बार उसको काउंट करेंगे। फिर हम ये जो नेक्स्ट चेन है ये वाली, इसमें 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2। फर्स्ट चेन में मैंने चेन्स ली थी, उसके नेक्स्ट चेन में मैंने 2 बारी बनाया है, उसके नेक्स्ट में 1, फिर सेकंड चेन में 2 बारी, यानी कि हर सेकंड चेन में हम 2 बारी डबल क्रोशेट करेंगे। सिंगल डबल, सॉरी, एक चेन में एक बारी डबल क्रोशेट, दूसरी चेन में 2 बारी डबल क्रोशेट। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो मैं लास्ट में आ चुकी हूँ, 1 2 1 2 करते हुए, एक डबल क्रोशेट, फिर 2, फिर 1। तो राउंड को कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको एक चेन एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा है इसमें। जैसे अब मैंने लास्ट में ये देखिए, ये 2 बनाए, फिर 1, ये 2, फिर 1, फिर ये 2। यहाँ अगर मैं 1 बनाती हूँ तो स्टार्टिंग में भी मेरी एक चेन है, तो ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा चेन होगी ये। तो मैं यहाँ पे एक चेन बीच में कहीं स्किप कर दूँगी। तो मैं ये जो स्टार्टिंग वाली चेन यहाँ, तो इस चीज़ को मैं यहाँ स्किप कर दूँगी। जैसे यहाँ मैंने 2 बनाए, तो मैं यहाँ बनाने से यहाँ बना दूँगी उसकी नेक्स्ट चेन में। ये देखिए, कहीं पर भी आप बीच में कहीं पर भी इसको स्किप कर सकते हैं, कहीं पर भी इस चेन को। जैसे यहाँ मेरी अलग से चेन दिख रही है, खाली जो पन है, तो यहाँ मैं आगे उसको स्किप करूँगी। ये एक बनाया, इस वाली चेन को मैं स्किप कर देती हूँ और यहाँ मैं बनाऊँगी 2, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट और लास्ट में आके ये हमारे 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। तो ये मेरा राउंड पूरा परफेक्ट बनेगा। कई बारी एक चेन एक्स्ट्रा या एक चेन कम भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए, ये मेरा घेरा, इसमें भी मेरा सेम था कि एक चेन मेरी एक्स्ट्रा थी, तो आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, अब मैंने ये देखिए, ये 2 राउंड इसके बनाए थे, ये 2 राउंड बन चुके हैं। अब मैं इसमें रेड कलर का धागा ज्वाइन कर, आइए अब मैं रेड कलर का धागा इसके साथ ज्वाइन कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं वाइट कलर का धागे को कट कर दूँगी, ये लास्ट में यूज़ होगा, तो मैं इसको कट कर देती हूँ। उसके बाद ये जो रेड और ये वाला धागा है, नहीं तो हमें बार बार ये परेशान करेगा, तो मैं इसमें नॉट भी लगा देती हूँ, बाद में टाइट कर दूँगी। ये मैंने इसमें धागा ज्वाइन किया था, ठीक है। अब वाइट वाले धागे को भी हम खींच देते हैं थोड़ा सा। अब धागा टर्न, यहाँ अब हमने हाफ डबल क्रोशेट बनानी है। तो जहाँ मैंने ज्वाइन किया था 3 की चेन में, वहीं पर ही मैं धागा टर्न ओवर करते हुए एक डबल क्रोशेट बना दूँगी। फिर उसके नेक्स्ट में डबल क्रोशेट और फिर उसके नेक्स्ट में,
या हमने अपने राउंड के लिए इंक्रीज़ भी करना है, तो मैंने ये जहाँ ज्वाइन किया था वहाँ मैंने एक हाफ डबल क्रोशेट बनाया था उसके नेक्स्ट चेन में, और अब थर्ड चेन में मैं इंक्रीज करूँगी और 2 बारी हाफ क्रोशेट बनाऊँगी। दोबारा देखिएगा, पहले मैंने एक चेन में हाफ डबल क्रोशेट, दूसरी चेन में भी हाफ डबल क्रोशेट, और मैं साथ के साथ जो मैंने नॉट लगा रखा है इसको मैं इसमें ही हाइड कर रही हूँ, इसी के बीच में। ये मैंने 2 बनाए और थर्ड चेन में मैं हाफ डबल क्रोशेट 2 बनाऊंगी, 1 और ये 2। ऐसे ही इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। रेड कलर में इंक्रीज भी करेंगे थर्ड चेन में। तो ये देखिए मैं इस राउंड के लास्ट में आ चुकी हूँ। मैंने यहाँ 2 बारी हाफ डबल क्रोशेट बनाए हैं, एक ये, एक चेन रहती है तो मैं यहाँ पे 2 बारी हाफ डबल क्रोशेट बनाऊंगी, और लास्ट में ये जो हमारा जो फर्स्ट हाफ क्रोशेट की चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। ये देखिए छोटा सा घेरा है इसका। अब हमारा रेड कलर का काम यहाँ ख़त्म होता है, यहाँ दोबारा से वाइट कलर शुरू होता है, तो इसको मैं इसी चेन में अटैच करूँगी और सेम प्लेस में एक बारी और इसको सिंगल क्रोशेट से स्टार्ट कर दूँगी। रेड धागे को कट कर देते हैं और इस वाले धागे को मैं बाद में नॉट लगा दूँगी। चलिए, हाँ मैं कहाँ थी, ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके एक बारी और यहाँ पे अटैच करते हुए सिंगल क्रोशेट बना दिया। उसके बाद मैं 5 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5, 5 चेन लेते हुए यहाँ हम 4 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4, 4 में स्किप करते हुए फिफ्थ चेन में सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन। दोबारा से 1 2 3 4 5, 5 चेन लेते हुए 4 स्किप करेंगे, 1 2 3 4, फिफ्थ चेन में सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करते हुए ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मेरे लास्ट में 2 चेन्स एक्स्ट्रा आएंगी तो मैं उन 2 चेन्स को बीच में ही कहीं एडजस्ट कर दूंगी। जैसे मैंने 4 स्किप किए, फिफ्थ में ज्वाइन करिए, तो मैं बीच में कहीं ना कहीं 5 चेन्स छोड़कर 6th चेन में ज्वाइन कर दूंगी। ये चेन्स हम उतनी ही लेंगे, जैसे एक यहाँ मैं स्किप कर रही हूँ, एक एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 स्किप करते हुए 6th चेन में मैं यहाँ ज्वाइन कर देती हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 को स्किप करते हुए 5 में ज्वाइन, फिर से 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने एक चेन ज़्यादा ले ली थी तो अब यहाँ पर भी मैं एक चेन एक्स्ट्रा लूँगी, 1 2 3 4 5, 6th में ज्वाइन कर देंगे, 1 2 3 4 5। ऐसी राउंड को सिंपल तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लास्ट में मैंने 5 चेन्स ली और यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ख़त्म होती है और यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी स्लिप स्टिच से, नहीं सिंगल क्रोशेट से, सॉरी। मैंने जो 2 एक्स्ट्रा थी इसलिए ही की थी ताकि अगर हम ज़्यादा कलियाँ लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे में उलझ जाएंगी। तो ये देखिए ये मैंने ज्वाइन कर लिए और जो नेक्स्ट हमारी है यहाँ से मैं स्लिप स्टिच करके राउंड को कंप्लीट कर दूँगी। या ये जैसे 2 आ गए हैं तो इसको मैं ऐसे ना करते हुए जहाँ मैंने स्टार्ट करा था वहीं इसी चेन में इसको मैं ज्वाइन कर दूँगी। तो ये देखिए ये मेरी एक होल बन गए हैं, जो ये वाला था ना, यहाँ अब हम ये वाली कलियाँ बनाएंगे। ये देखिए, तो ये देखिए ये मेरे 2 नंबर के लड्डू गोपाल की जो ड्रेस है, इसमें ये जो लूप आएंगे 13 लूप आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 लूप आएंगे 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में, इस डिज़ाइन में। अब ये जो हमने स्लिप स्टिच से किया था, इसके बाद हम ये जो लूप है इसमें हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन लेंगे
अब ध्यान से देखिएगा, एक चेन ले ली, उसके बाद यहाँ हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशेट, सबको एक साथ निकाल देंगे। उसके बाद डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5। उसके बाद हाफ डबल क्रोशेट, सबको इकट्ठा निकाल दिया, एक चेन, उसके बाद सिंगल क्रोशेट। तो ये देखिए, ये हमारी एक राउंड शेप की एक डिज़ाइन सा बन गया पत्ती। दोबारा देखिएगा सेकंड लूप कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ हमने फर्स्ट का जो वर्क था वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशेट, उसके बाद 5 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 4, थोड़ा सा इसको इस तरफ से हटा देंगे पीछे, और ये 5 डबल क्रोशेट बनाए। उसके बाद हाफ डबल क्रोशेट, एक चेन, और फिर सिंगल क्रोशेट। जैसे हमने स्टार्ट की है, एंडिंग भी वैसे ही करेंगे, बीच में 5 बार डबल क्रोशेट। नेक्स्ट लूप में दोबारा से सिंगल क्रोशेट, एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशेट, फिर 5 बारी डबल क्रोशेट, 1 3 4 5, उसके बाद हाफ डबल क्रोशेट, एक चेन, सिंगल क्रोशेट। ऐसे ही इस राउंड को हर लूप में यही वर्क कंप्लीट करके राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, मैंने लास्ट की जो ये पत्ती है उसका भी राउंड कंप्लीट कर लिया, मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। तो ये जो हमारा फर्स्ट जो ये सिंगल चेन ली थी ना हमने, सिंगल क्रोशेट, वहीं पर मैं जाके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लूँगी। तो ये हमारा छोटी पत्ती वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ ज्वाइन करने के बाद हम एक चेन लेंगे। अब हमने इसकी बैक साइड में हमने सिंगल क्रोशेट के लूप उठाने हैं। जैसे ये हमने जब ज्वाइन करी थी ना, 5 चेन्स लेके हर 4th चेन स्किप करके 5th में ज्वाइन की थी, जो हमारे सिंगल क्रोशेट है। तो एक तो ये जो हमारे जो फ्रंट में ये जो दो धागे दिख रहे हैं, ठीक है, ये, और एक हमारे दिखते हैं बैक साइड में भी, ये चीज़। तो हमने बैक साइड से उठानी है, फ्रंट से नहीं। अभी देखिए, मैंने ये जैसे ये 2 लूप बैक साइड के उठा रखे हैं हुक में, लेकिन जब मैं फ्रंट में करूँगी ये नहीं दिखेगा, ये हुक नहीं दिख रहा मेरा यहाँ पे, ये बैक साइड से दिखेगा। तो मैंने ये बैक साइड से वर्क कंप्लीट करना है। तो ये हमने यहाँ चेन ले ली है। अब हम इसी की जो बैक साइड में लूप हैं उसको उठानी है। तो ये देखिए, इस धागे को मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। इस दो ये 2 धागे उठा लिए मैंने। यहाँ मैं बनाऊंगी इसका सिंगल धागा लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ बैक साइड से ज्वाइन कर दिया मैंने स्लिप स्टिच से। उसके बाद 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमने चेन्स बनाई, और ये जो नेक्स्ट है उसका बैक साइड के सिंगल क्रोशेट के लूप हैं, जो इसको उठाते हुए यहाँ मैं सिंगल क्रोशेट से अटैच कर दूंगी। दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7, बैक साइड से लूप उठाते हुए सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, दोबारा ये 2 लूप नज़र आ रहे हैं कि स्टार्टिंग में, एक बैक साइड में,
तो ये बैक साइड के उठाएंगे, ये पूरा नहीं उठाएंगे, ये ऐसे नहीं उठाना, पूरा नहीं उठाना। जो लास्ट में आपको जैसे से बनाएंगे ना, हमको पता चलता रहेगा। पीछे के दो दो लूप हैं जो बैक साइड से, इसको हुक डालते हुए सिंगल क्रोशेट से जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारे दोबारा से लूप स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ इसके। मैंने 7 चेन लूँगी, 2 3 4 5 6 7, 7 चेन ली, और जहाँ हमने स्टार्टिंग किया था ना, वहीं पर ही मैं इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूँगी। स्टार्टिंग के किसी भी चेन में आप इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर लो। फिर हम इस लूप में आ जाएंगे। लूप में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमारा लूप में जो काम स्टार्ट हो गया, जो सार लूप बना रखे हैं इसमें, तो मैंने स्टार्टिंग की है एक सिंगल क्रोशेट से, उसके बाद एक चेन, फिर एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे इसका, उसके बाद डबल क्रोशेट 4 बारी, एक बनाया, 2 3 और ये 4 डबल क्रोशेट बनाए। उसके बाद 2 बारी धागा टर्न करेंगे, यहाँ हम ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशेट में 3 बारी हम धागे को बाहर करेंगे। उसके बाद 3 चेन। स्टार्टिंग मैंने सिंगल क्रोशेट से की थी, फिर एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, एक ट्रिपल क्रोशेट के बाद 3 चेन, और दोबारा वो प्रोसेस एंडिंग का कि पहले हम ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे 3 चेन लेने के बाद, फिर 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशेट, एक चेन और सिंगल क्रोशेट। तो ये ऐसे हमारी एक पत्ती, ये वाली जो है ना, ये वाली पत्ती बन जाएगी। ये देखिए, जब हम कंप्लीट करेंगे ये पत्तियां अपने आप सेट हो जाएंगी। तो मैं एक पत्ती और आपको बता देती हूँ। इस लूप में स्टार्टिंग सिंगल क्रोशेट से करनी है, फिर एक चेन, उसके बाद हाफ डबल क्रोशेट एक बारी, उसके बाद 4 बार डबल क्रोशेट, 1 2 3 और ये 4, 2 बार धागा टर्न, ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, एक बार निकाला, 2 बारी बाहर, और ये थर्ड टाइम धागे को निकालते हुए ट्रिपल क्रोशेट बन गया हमारा। उसके बाद 3 चेन। अब एक ये बन गया है। अब जब हम वापसी इसको राउंड को ख़त्म करेंगे, पत्ती के राउंड को, तो सेम प्रोसेस ये करना है। कैसे? सबसे पहले ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, 4 बारी हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 4, फिर हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन लेंगे, और फिर लास्ट में सिंगल क्रोशेट। बन गई ना पत्ती। सेम प्रोसेस से हम इस पूरे लूप में पत्तियां बनाएंगे, सेम प्रोसेस से। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए मैंने राउंड को कंप्लीट कर लिया है, और मैं लास्ट में आके यहाँ पे जो मेरा सिंगल क्रोशेट है वहाँ मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए, एक बार जब भी रखेंगे तो इन पत्तियों को इस टाइप से खींच देना, ताकि ये अपनी शेप में आ जाएंगी। अभी तो हमारा किनारी वाला राउंड रहता है, और इन पत्तियों को ये खुल जाएंगी। ये देखिए,
तो ये अपने आप जब बन जाएगी तो ये अपने आप सेट हो जाएगी। ये देखिए, अब हम जो लास्ट राउंड है इसका किनारी वाला वही रहता है, तो इसके लिए हम रेड कलर स्टार्ट करेंगे। रेड कलर स्टार्ट करते हुए वाइट धागे को अब हम यहाँ कट कर देंगे। वाइट धागे का काम ख़त्म हो चुका। रेड धागा हमने स्टार्ट कर लिया है बैक साइड से, सॉरी जो है, और यहाँ मैं एक बार इनको नॉट लगा देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा टाइट ही रहे। मैं साथ के साथ नॉट लगा देती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत इरिटेशन सी होती है इन धागे जो लूज़ होते हैं बार बार। चलिए शुरू करते हैं। अब लास्ट राउंड यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है। अभी देखिए, हमने जब ये पत्ती बनाई थी हमने सबसे पहले लिया था एक सिंगल क्रोशेट, उसके बाद एक चेन। उस चेन के होल में हम यहाँ सिंगल क्रोशेट करेंगे। इस धागे को मैं इसी के साथ में हाइड करूँगी। ये देखिए सिंगल क्रोशेट बनाए। अब हमने हर चेन में सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। यहाँ देखिए इस चेन के गैप में मैंने सिंगल क्रोशेट बना दिया है। अब यहाँ हमारे पास हाफ डबल क्रोशेट था, जो चेन का होल था ना उसमें, इसके बाद हाफ डबल क्रोशेट और 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4, उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशेट। ये देखिए हर चेन में एक एक बार, ये देखिए चेन दिख रही होंगी आपको, हर चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाते रहेंगे 6 बारी। ये 2 हो गए, 3, 1 2 3 जो स्टार्टिंग करा था हमने, ठीक है ना, ये 5, और ये हमने ये जो गैप था ट्रिपल क्रोशेट के बाद इसमें भी सिंगल क्रोशेट। उसके बाद 3 चेन लेंगे और ये जो सिंगल क्रोशेट की जो 2 लूप हैं इनको उठाएंगे और यहाँ पर भी एक उठाते हुए एक सिंगल क्रोशेट बना देंगे। उसके बाद एक और सिंगल क्रोशेट इसी लूप में बनाएंगे। इस बड़े लूप में हमने 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाने। फिर वही प्रोसेस हर चेन में सिंगल क्रोशेट बनाते रहेंगे जब तक चेन का जो हमने लिया था, लूप लिया था, वहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए पत्ती की किनारी, हर चेन में सिंगल, होल में एक सिंगल क्रोशेट, 3 चेन और लूप उठाते हुए दोबारा सिंगल क्रोशेट बना देंगे। अब हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ हम 2 बारी धागा टर्न करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा पहले जो राउंड की पत्तियाँ थी उसके लूप को उठाना है, पूरे को। आप कोई आगे पीछे का लूप नहीं है, सिर्फ पूरे को उठाते हुए यहाँ हम ट्रिपल क्रोशेट बनाते हुए अपनी जगह पे वापस आएंगे। ये देखिए, और फिर ये जो हमारा लूप था सिंगल क्रोशेट के बाद जो हमने चेन लेते हैं वहाँ हमने ज्वाइन कर देना है। दोबारा देखिएगा, जब हम ये पत्ती बनाई थी तो हमने स्टार्टिंग की थी सिंगल क्रोशेट से, उसके बाद एक चेन ली थी, तो चेन में मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर हर चेन में मैंने यहाँ पे किनारी बनाते हुए सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। मेरा चैनल भी प्लीज़ आप देखिएगा ज़रूर। ये मैं सेंटर में आ चुकी हूँ। यहाँ मैंने सिंगल क्रोशेट बनाया, 3 चेन बनाई, ये जो 2 लूप हैं सिंगल क्रोशेट के उसको उठाते हुए एक बारी और सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी और सेंटर में दोबारा से सिंगल क्रोशेट, और वापसी हम दोबारा से सिंगल क्रोशेट से ही करेंगे। 1 2 3 4 5, और ये मेरा स्पेस आ चुका है चेन वाला, इसमें बनाएंगे। उसके बाद 2 बारी धागा टर्न करेंगे, सबको बिठाते हुए इसको पूरे को उठाएंगे
ट्रिपल क्रोशेट बनाते हुए अपने स्पेस पे वापस पहुंचेंगे। उसके बाद जो एक चेन का गैप था वहाँ मैं ज्वाइन कर दिया। तो ये देखिए हमारा ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर आने लगी। ये अपने आप देखिए पत्तियाँ अपने आप सेट हो गई हैं। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। ये मैंने पत्ती कंप्लीट करते 2 बार इसको धागे को हुक पर टर्न करूँगी और जहाँ हमने स्टार्ट करी थी ये हमारा सिंगल क्रोशेट का राउंड रहता है। तो इसको ऊपर उठाते हुए हम ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे 3। उसके बाद जहाँ हमने फर्स्ट रेड कलर का ज्वाइन किया था वहीं पर ही मैं यहाँ पे अटैच करते हुए एक चेन लेकर इसको धागे को कट कर दूँगी और इसको बैक साइड में ले जाते हुए इन बाकी सब धागों के साथ नॉट लगा दूँगी। दो तीन बारी नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 2 नंबर की, और इसको पत्तियों को इस तरीके से खींचते हुए इसको सेट कर देंगे। तो कैसा लगी आपको ये मेरी वीडियो? प्लीज़ फ्रेंड्स आप मुझे आप मेरी वीडियो जो भी देखता है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए शुक्रिया, खुश रहिए। तो ये मैंने ये बनाई है किनारी, आपकी मर्ज़ी है कि आपने बनानी है या नहीं, ये आप पर ही डिपेंड करता है। फिर भी मैं आपको एक बारी बता देती हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने ये रेड कलर का धागा लिया और जो इसकी स्टार्टिंग जहाँ हमने चोली ख़त्म की थी, जो स्टार्टिंग वाली जो डबल क्रोशेट है, यहाँ हम इसको अटैच करेंगे, एक चेन बना लेंगे और सेम प्लेस पर एक और बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और जो धागा हमारा ये लेफ़्ट है इसी को हम इसी के नीचे हाइड करते रहेंगे। फिर इसके ऊपर वाली जो है एक, वहाँ हम 2 बारी सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हर डबल क्रोशेट में हम 2-2 बारी सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये बिल्कुल फर्स्ट राउंड के चेन डबल क्रोशेट पे आ चुकी हूँ। यहाँ मैंने एक बनाया, उसके बाद एक चेन बनाऊंगी और सेम प्लेस पर एक बार और, क्योंकि अब हमारा कॉलर वाला काम शुरू हो चुका है। जो कॉलर पे हम अटैच करेंगे, लाइनिंग बनाएंगे जो इसकी, हर डबल क्रोशेट में एक एक सिंगल क्रोशेट रेड कलर की किनारी का हर चेन में बनाएंगे। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है ये कि आप बनाएं या ना बनाएं। छोटी ड्रेसेस में थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, तो मैं छोटी ड्रेसेस में अवॉइड ही करती हूँ। जैसे से बड़ी ड्रेसेस हो जाती हैं तो वहाँ ये सुंदर लगेंगी। तो ये आप सब कुछ आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करते हैं। लास्ट में आ चुकी हूँ, यहाँ मैंने एक बनाया, उसके बाद एक चेन लेंगे क्योंकि ये नीचे का वर्क शुरू हो गया। तो मैं फिर एक और यहाँ पे एक चेन लेने के बाद एक और सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी। ये देखिए, इसके बाद ये नीचे वाला डबल क्रोशेट है, यहाँ मैं 2 बारी बनाऊँगी सिंगल क्रोशेट। फिर उसके नीचे, और ये लास्ट में आ चुकी हूँ मैं। यहाँ हमने स्टार्ट करी थी इसी के साथ आ चुकी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ एक चेन लेते हुए इस धागे को कट कर दूँगी और मैं यहाँ इसको अंदर की तरफ से हाइड कर दूँगी। इसको मैं अंदर की तरफ ले लूँगी। दोबारा कर लेती हूँ। सीधे ही ले लेती हूँ इस धागे को और 2-3 बारी मैं अंदर की तरफ ही इसको
तो ये मेरी गले की पट्टी की भी एक किनारी बन चुकी है, देखिए।